हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक चौहान कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे अपने बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के लिए एल्कोहल और एपॉक्साइड वाला फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और फर्स्ट चैप्टर की एक वीडियो कंप्लीट हो गई थी और उस एक वीडियो में हम लोगों ने जो अल्कोहल को डिस्क्राइब किया था उसका एक तो सैचुरेटेड अल्कोहल था, एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल था, उनका कंप्लीट तरीके से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था। अब नेक्स्ट जो मेथड है इस चैप्टर के अंदर अपन लोग क्या क्या टॉपिक की स्टडी करेंगे उन बातों को समझ लेते हैं। पहले एक तो पढ़ने वाले हैं एलिलिक अल्कोहल, देन आफ्टर अपन लोग स्टडी करेंगे वाइनिल अल्कोहल के बारे में, फिर स्टडी करेंगे ग्लिसरॉल के बारे में, देन आफ्टर अपन लोग वापस फोकस करेंगे कि अपने पास एथिलीन जो ग्लाइकोल है वो क्या होता है, इन सबके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबके केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट तरीके से स्टडी करेंगे। तो चलो आज अपन लोग अपना बिना टाइम खराब करते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और वो अपना टॉपिक कौन सा वाला, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, एलिल अल्कोहल। सबसे पहले कौन से टॉपिक के ऊपर आएंगे अपन लोग, तो अपना आज का टॉपिक है एलिल अल्कोहल। एलिल अल्कोहल बोर्ड के ऊपर क्लियर हो रहा है ना, ठीक है, इट्स ओके। तो आज का टॉपिक कौन सा वाला है, एलिल अल्कोहल है। हम लोग एलिल अल्कोहल में डिस्कस करेंगे कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसका निर्माण कैसे करते हैं, वो सारी बातें। देन आफ्टर वी आर फोकस ऑन केमिकल रिएक्शंस ऑफ एलिल अल्कोहल, तो इसकी केमिकल रिएक्शन को भी स्टडी करेंगे। तो चलो बेटा सीधा अपने काम पर आते हैं। तो एलिल अल्कोहल का सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला। हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर एलिल अल्कोहल को कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन किया था कि अपने पास क्या होता है, स्टार्ट के अंदर हाइड्रोक्सी समूह होता है, हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े कार्बन के पास वाला कार्बन यदि क्या हो, द्विआबंधित हो, तो ऐसा अल्कोहल अपने पास क्या कहलाता है, एलिल अल्कोहल कहलाता है। यानी इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है अपने पास में, तो क्या बोलेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, यानी हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े कार्बन के पास वाला कार्बन क्या हो, द्विआबंधित हो, तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, एलिल अल्कोहल कहते हैं। राइट, क्या कर देना, हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े कार्बन के पास वाला कार्बन द्विआबंधित हो। और यदि इतना पूरा नहीं बनाना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, पहले वाला भी सही था, यदि अपन लोग इसको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे तो भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग बात करने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हम लोग यहाँ पर एलिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो एलिल अल्कोहल को बनाने का जो अपने पास मेथड होता है वो होता है सबसे स्टार्टअप के अंदर वो बनाना है अपन लोगों को ग्लिसरॉल से। किससे बनाना है, ग्लिसरॉल से। और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के अंदर ये भी स्टडी की थी कि ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चरल फार्मूले में क्या होता है, अपने पास में 3 हाइड्रोक्सी समूह ऐड हो रखे होते हैं। तो बात करते हैं अपन लोग ग्लिसरॉल से किस प्रकार से एलिल अल्कोहल का अपन लोग क्या करेंगे, प्रिपेटाइजेशन करेंगे। तो आप लोग फोकस करना है इधर, CH2 OH CH OH CH2 OH। तो ये अपने पास फार्मूला किसका है, ग्लिसरॉल का है। ग्लिसरॉल के फार्मूले की स्पेशल बात क्या होती है कि टोटल 3 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, टोटल 3 कार्बन होते हैं और प्रत्येक कार्बन से क्या होता है, एक हाइड्रोक्सी समूह कनेक्ट हो रखा होता है। सिंपल, राइट। तो चलो इससे आगे अपन लोग फोकस करते हैं। ये अपने पास हो चुका है ग्लिसरॉल। अब अपन लोग नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, तो आप लोग फोकस करना, इसकी रिएक्शन कराई जाती है यहां पर ऑक्जेलिक एसिड के साथ में। किसके साथ में, ऑक्जेलिक एसिड। अब बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड OH, इसमें अपने पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH एंड अगेन C डबल बॉन्ड OH। इसको कंप्लीट तरीके से हम लोग फॉर्मूला बेसिस के ऊपर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड O एंड OH। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक समूह एंड सेकंड कार्बोक्सिलिक समूह। वैसे ऑक्जेलिक एसिड को अपन लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं COOH एंड COOH। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। यहां पर हम लोगों को थोड़ा लिखने का तरीके के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि कैसे अपन लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है हमेशा कि किसी भी कंपाउंड्स को लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, जितना बेस्ट वे से अपन लोग यदि उसको लिखेंगे ना तो अपने लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पर अपने लिए अपन लोग बेस्ट वे को अपन लोग ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे अपने लिए लिखना आसान हो जाए।
तो ऐसे भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। और यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं हम तो ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, हम तो इसको COOH के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे कि हम तो सर इसको COOH और COOH इस प्रकार से लिखेंगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी सही है। चलो अब अपन लोग क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन को कराई जाती है 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। और यदि आप लोगों को टेम्परेचर कंप्लीट तरीके से एग्जैक्ट याद नहीं रहता है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जैक्ट इनिशियली टेम्परेचर आप लोग इसको टेम्परेचर वाला साइन बना सकते हो कि इसको ताप दे रहे हैं तो भी चल जाएगा। जब नेम रिएक्शन आती है तो नेम रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, नेम रिएक्शन के अंदर एग्जैक्ट टेम्परेचर हमें लिखना होता है। तो चलो इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होने वाला है, सबका ध्यान कंप्लीट तरीके से बोर्ड के ऊपर आएगा। तो आप लोग फोकस करना क्या होने वाला है, यहां से अपन लोग क्या करेंगे, जल के अणु को बाहर निकाल देंगे। तो यहां से अपने पास क्या हो चुका है H2O, यहां से जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहां से भी जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा, यानी H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो चेक करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर बनता क्या है अपने पास प्रोडक्ट। तो अपने पास प्रोडक्ट बनने वाला है CH2CH। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रूल होता है, बॉन्ड जहां से टूटता है बॉन्ड वहीं से जुड़ता है। तो यहां से बॉन्ड टूटा है तो यहां वापस कनेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल क्या होता है अपने पास, तो क्या बोलेंगे, बॉन्ड जहां से टूटता है बॉन्ड वहीं से जुड़ता है। तो यहां से CH2 जाकर के कनेक्ट हो जाएगा OC, देन आफ्टर COO, यहां से बॉन्ड वापस ब्रेक हुआ था तो ये बॉन्ड जाकर के CH के साथ में जाके कनेक्ट हो गया। इसके बाद करते हैं इसके आगे के फैक्टर के ऊपर, तो लिखेंगे इधर CH2 और फिर लिख दिया जाएगा COOH। क्या लिख दिया जाएगा, COOH। अब बात करते हैं कि हमें एलिल अल्कोहल बनाना, अभी तक एलिल अल्कोहल कंप्लीट तरीके से नहीं बना है, तो कैसे बनाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग चेक करें, हमें यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, यानी एक CH2OH तो सेफ चाहिए, कंप्लीट सेफ चाहिए, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। क्षमा चाहूंगा मैं आप लोगों से, यहाँ पर OH है तो ये तो पूरा सेफ चाहिए, CH2OH CH2OH, यानी इसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए और ये दोनों समूह हट जाने चाहिए। तो आप लोग फोकस करना, ये CO है ये CO, यानी दो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को बाहर निकालना है। और जब भी किसी गैस के अणु को बाहर निकालना होता है ना, तो उसको क्या करना है, हमेशा आप लोगों को गर्म करना है। और जैसे ही गर्म करेंगे तो यहां से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, अगेन यहां से भी CO2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो आप लोग चेक करना प्लीज, यहां से CO2 के कितने अणु बाहर निकल चुके हैं, तो क्या बोलेंगे, दो अणु बाहर निकल चुके हैं। अब आधा बॉन्ड यहां से टूटा, आधा बॉन्ड यहां से टूटा, तो आधे से आधा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो CH2 और CH के बीच में बॉन्ड कौन सा आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के स्थान पर एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा ऐड होकर के बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी आधे से आधा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यानी यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी यहां पर बीच में बॉन्ड कौन सा हो चुका है, डबल बॉन्ड हो चुका है। तो डबल बॉन्ड हो चुका है CH, देन आफ्टर अपने पास सिंगल टर्म बची है CH2OH। और इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, एलिल अल्कोहल। इसी को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, एलिल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल, राइट। एक बार पूरी रिएक्शन को कंप्लीट तरीके से समझ लेते हैं वापस। हमें एलिल अल्कोहल टॉपिक स्टडी करना है। तो एलिल अल्कोहल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, वापस CH2 बॉन्ड OH, राइट। इसके लिए अपन लोग IUP से नेम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, अपन लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको नंबर देंगे। जब भी नंबर देने वाली बात आती है तो जहां डबल बॉन्ड पास में आता है वहां से इसके आप लोगों को नंबर देने हैं। तो 1 2 3। बात करते हैं कि अपने पास नॉमिनिकल्चर क्या होगा। तो टोटल 3 कार्बन है, तो मैथ एट प्रॉप, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, प्रॉप, डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पर तो लिखेंगे 2 इन, और ऑल आ रहा है 3 नंबर, तो क्या लिख देंगे 3 ऑल। तो कंप्लीट तरीके से इसका आईयूपीएसी नॉमिनिकल्चर क्या हो चुका है अपने पास में, प्रॉप 2 इन एंड 3 ऑल है। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो अपन लोग क्या बात करेंगे, ग्लिसरॉल से करेंगे। ग्लिसरॉल क्या होता है, तो क्या बोलेंगे कि टोटल 3 कार्बन होते हैं, तीनों ही कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह कनेक्ट हो रखा होता है, तो क्या कहलाता है, ग्लिसरॉल, और इसी को कहा जाता है ग्लिसरीन। तो जब ग्लिसरॉल की रिएक्शन किसके साथ में कराई जाती है, तो क्या बोलेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है, तो क्या बोलेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग क्या बोलोगे, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बोलोगे आप लोग, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार से इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यस, इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो क्या बोलेंगे, टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है, राइट। तो आप लोग इधर फोकस करना, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, तो क्या बोलेंगे, COOH एंड COOH।
तो जैसे ही ग्लिसरॉल की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराई जाती है तो यहां से H2O यानी एक जल का अणु यहां से निकल गया, एक जल का अणु यहां से निकल गया, यानी जल के दो अणु क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और बॉन्ड जहां से टूटता है बॉन्ड वहीं से जुड़ता है, बॉन्ड जहां से टूटता है बॉन्ड वहीं से जुड़ता है। इस प्रकार से मध्यवर्ती बनता है। इसको वापस गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के दोनों बाहर निकल जाते हैं और अपने पास कौन बन जाता है, एलिल अल्कोहल बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एलिल अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया। आप लोग प्लीज इस रिएक्शन को एक बार कंप्लीट तरीके से लिख दें या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम अवेलेबल करवा दूंगा। देन आफ्टर आप लोग आगे के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों ने बात की थी कि एलिल अल्कोहल है उसको कैसे बनाते हैं। एलिल अल्कोहल को हम लोगों ने कौन से मेथड से बनाया था, तो कैसे बनाया था अपन लोगों ने, ग्लिसरॉल से बनाया था, राइट। अब अपन लोग बात करेंगे कि इसकी केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी है। अपन लोग सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं एलिल अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो चलो बात करते हैं कि एलिल अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले बात करने वाले हैं अपन लोग हेलो अम्ल के साथ अभिक्रिया। हेलो अम्ल के साथ अभिक्रिया, हेलो अम्ल का मतलब क्या होता है, HX के साथ अलग अलग रिएक्शन को स्टडी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलो अम्ल के साथ। तो हेलो अम्ल के साथ अपन लोग सबसे स्टार्टअप के अंदर एलिल अल्कोहल को लिख देते हैं CH2, हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े कार्बन के पास वाला कार्बन क्या हो, द्विआबंधित हो, CH2 CH CH2, राइट। तो ये अपने पास कौन हो चुका है, एलिल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल। अब आप लोग बात को समझ ना अच्छे से कि यहां पर अपन लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाने वाले हैं, तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे HBr के साथ में। और HBr को अपन लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाँ, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझना, जब भी अपन लोग यहां पर एलिल अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं तो यहां एंटी मार्कोनिकोव नियम को अपन लोग फॉलो करते हैं। अभी एंटी मार्कोनिकोव नियम क्या है, तो बातों को प्लीज समझिए अच्छे से। एक होता है मार्कोनिकोव नियम, उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे याद करते हैं अपन लोग कि हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक है। यदि मार्कोनिकोव नियम की बात आएगी तो क्या बोलेंगे अपन लोग कि हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन क्या है, पहले से अधिक है। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव में क्या बोलेंगे अपन लोग, हाइड्रोजन वहां जाकर के जुड़ेगा डबल बॉन्ड के अंदर जहां हाइड्रोजन पहले से कम है। तो बात को समझना अच्छे से, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के ऊपर आप लोगों को लठ मारना है और डबल बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है। तो भाई साहब यहां से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और डबल बॉन्ड का बॉन्ड कौन सा वाला बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहां पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करवा रहे हैं तो यहां पर रूल्स कौन सा फॉलो करना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स, यानी हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या है, पहले से कम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, चेक करना, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक बार तो बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, आधा बॉन्ड इधर चला जाएगा और आधा बॉन्ड इधर चला जाएगा। बीच में बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के अपने पास क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका तो आधा बॉन्ड तो CH2 के पास, आधा बॉन्ड CS के जो CH उसके पास चला गया। देन आफ्टर फोकस करते हैं CH2 सेम एज नो चेंजेस एंड also OH सेम नो चेंजेस। अब बात करते हैं HBr, रूल्स कौन सा फॉलो करना है समझ लीजिए, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स। कौन सा रूल फॉलो करना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है। होता है क्या एंटी मार्कोनिकोव रूल, बार-बार बता रहा हूं मैं, समझना ध्यान से। हाइड्रोजन वहां जाकर के जुड़ता है जहां हाइड्रोजन क्या है, पहले से कम है। तो फोकस करना इधर, हाइड्रोजन है ये, एक बार हाइड्रोजन एक बार Br, हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। चेक करना, यहां दो हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, बीच में था डबल बॉन्ड, तो दोनों के ऊपर ही डिस्कस करना है। ऐसा नहीं पूरी श्रृंखला में देख लो कि कहां हाइड्रोजन कम है, नहीं, डबल बॉन्ड वाले के पास में ही देखना है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो जिसके पास हाइड्रोजन कम है वहां जाकर के कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा। और जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है वहां जाकर के कौन ऐड हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, Br ऐड हो जाएगा। यानी इस प्रकार से अपने पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आती है इसका नाम क्या होने वाला है, तो इसका अंकन कर देते हैं 1
2 एंड 3, ये हो जाएगा प्रतिस्थापी। सबसे पहले जब भी नाम अपन लोग नॉमिनोमेक्लेचर करते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। उस काम के क्या लिखेंगे अपन लोग, तो क्या बोलेंगे बेटा, ये हो चुका है अपने पास में 3 ब्रोमो। टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे अपन लोग, प्रोपेन, राइट, प्रोपेन, और 1 के ऊपर अल्कोहल आ रहा है इसीलिए क्या बोला जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। तो कंप्लीट तरीके से प्रोडक्ट क्या बन चुका है अपने पास में, 3 ब्रोमो प्रोपेन 1 ऑल। अब यदि मोटी मोटी बातें करें, बड़ी बड़ी बातें, तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि यहां पर जब एलिल अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है तो हेलो अम्ल का योग होता है, और कौन से नियम के अकॉर्डिंग होता है, तो क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकोव जो रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? तो यहां पर आप लोग प्लीज एक बार इसको फटाफट नोट करें। अब बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलीकरण। हाइड्रोक्सिलीकरण का मतलब समझना, एक होता है हाइड्रोक्सी समूह, क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह, और हाइड्रोक्सी समूह को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, OH से। बातों को आराम से समझे, छोटी छोटी बातों को। हाइड्रोक्सिलीकरण यानी हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ना है, बातों को समझे प्लीज, अच्छे से कवर बैक करें। हाइड्रोक्सिलीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, OH समूह को ऐड करना है, OH समूह को जोड़ना है। तो चलो अपनी रिएक्शन पर आते हैं हम लोग, तो क्या बोलेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये अपने पास हो चुका है OH। अब हाइड्रोक्सिलीकरण के लिए करना क्या है आप लोगों को, तो प्लीज सब लोग ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोक्सिलीकरण कराना होता है तो रिएक्शन करानी होती है क्षारीय KMnO4 के साथ में। रिएक्शन किसके साथ करवानी होती है, क्षारीय KMnO4 यानी क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ में। तो जैसे ही करवाते हैं तो क्या होता है, एक तो जल के अणु का संयोजन होता है और एक दूसरे की का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह आकर के जुड़ जाता है। तो आप लोग चेक करना क्या होने वाला है, इस CH2 के पास ऑलरेडी हाइड्रोक्सी समूह है, इन दोनों के पास में नहीं है, तो चेक करना क्या होने वाला है। टोटल अपने पास 3 कार्बन है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2, इसका OH मैं नीचे लिखूंगा ताकि लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी, राइट। CH2 के साथ OH को तो मैंने एक साथ लिख दिया। इस कार्बन के पास में भी आकर के कौन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोक्सी समूह, और इस CH2 के साथ में भी आकर के कौन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोक्सी समूह। और यहां इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोक्सी समूह आकर के कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, हाइड्रोक्सिलीकरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिलीकरण कहा जाएगा। अब इसका क्या नाम है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, इसका नाम होता है अपने पास में ग्लिसरॉल। क्या नाम होता है इसका अपने पास में, ग्लिसरॉल। और इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, ग्लिसरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लिसरीन। तो दो रिएक्शन को एक बार वापस स्पीड से रिबैक करें। यदि अपन लोग एलिल अल्कोहल की हेलो अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो एंटी मार्कोनिकोव रूल्स को फॉलो करेंगे, और यहां पर अपने पास H और Br का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, यानी हेलो अम्ल का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन क्या है अपने पास में, हाइड्रोक्सिलीकरण। हाइड्रोक्सिलीकरण यानी OH समूह को जोड़ना है, यानी एलिल अल्कोहल के अंदर क्या करना है, आप लोगों को हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ना है। हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ने के लिए कौन से रिएजेंट का उपयोग करते हैं, तो क्या बोलोगे आप लोग, एक एक छोटी छोटी बात को ना मुंह पर याद करो भयंकर तरीके से, कि यदि हमें हाइड्रोक्सिलीकरण करवाना है तो किसका उपयोग करेंगे, तो क्या बोलोगे, क्षारीय KMnO4 का उपयोग करेंगे। जैसे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, यदि किसी रिएक्शन के अंदर जलयोजन कराना होता है, जल के अणु को जोड़ना होता है, तो तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। यदि किसी अभिक्रिया के अंदर निर्जलीकरण कराना होता है, जल के अणु को बाहर निकालना होता है, तो वहां पर सांद्र H2SO4 का उपयोग करते हैं। लेकिन यदि हाइड्रोक्सिलीकरण करवाना है तो क्या करेंगे, क्षारीय KMnO4 का उपयोग करेंगे। जल का अणु जुड़ेगा, और सबको पता है KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है, इसीलिए साथ में मैंने ऑक्सीजन को कनेक्ट किया है। और यहां पर एक CH2 समूह के साथ में ऑलरेडी हाइड्रोक्सी समूह कनेक्ट था, बाकी दो के साथ में आकर के कौन कनेक्ट हो चुका है, हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सी समूह आकर के कनेक्ट हो चुका है। तो आप लोग प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं इसकी थर्ड रिएक्शन, और वो अपने पास कौन सी, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। अब देखो ऑक्सीकरण यहां पर जो हम लोग रिएक्शन स्टडी करेंगे वो 2 टाइप्स में करेंगे। एक बार तो क्या करेंगे, दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, दूसरी बार क्या करेंगे अपन लोग, प्रबल ऑक्सीकारक के साथ में अभिक्रिया को कराएंगे।
तो जब आप लोगों के पास बात आती है कि आप लोगों को दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ रिएक्शन करवानी है, तो दुर्बल ऑक्सीकारक के रूप में बहुत सारे एग्जांपल होते हैं अपने पास में, जैसे टोलेन अभिकर्मक होता है, फेलिंग विलेन होता है, बेनेडिक्ट विलेन होता है, वापस अपने पास रोजेनिलिन HCl होता है जिसको हम लोग सीफ अभिकर्मक कहते हैं। तो किसी के भी साथ में रिएक्शन करवा सकते हो। यहां पर मैंने क्या एग्जांपल लिखा है, अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट। बात को समझना अच्छे से, अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट, और अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट को ही अपन लोग क्या कहते हैं, टोलेन रिएजेंट यानी टोलेन अभिकर्मक कहते हैं, राइट। तो यहां पर आप लोग फोकस करना, जब एलिल अल्कोहल के अभिक्रिया अपन लोग क्या करते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे अमोनीकृत AgNO3 या फिर MnO2 से कराते हैं, तो अपने पास कौन बनता है, एक्रोलीन। सारी बातें समझोगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले अपन लोग बेसिक फंडामेंटल्स को रेडी करते हैं। AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का यूज कहां किया जाता है, तो वोटिंग इंक में किया जाता है। जब अपन लोग क्या करते हैं, मतदान देने के लिए जाते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं, तो वहां पर अपनी इस जो फिंगर के ऊपर जो इंक लगाई जाती है, वो इंक जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो क्या बोलेंगे, वोटिंग इंक AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, राइट। तो जब एलिल अल्कोहल के अभिक्रिया दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ अपन लोग क्या मतलब कराते हैं, तो अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट बनता है। आप लोग रिएक्शन को आराम से फोकस करना प्लीज। जैसे बात चल रही है ऑक्सीकरण के बारे में, तो ऑक्सीकरण होने वाला है, तो आप लोग फोकस करना क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से बाहर निकलता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है। दोनों हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गए, तो पीछे कौन बचा चेक करना, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CHO। हाइड्रोजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यानी इसको अपचेन अपने पास ऑक्सीकरण कहा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण के अंदर हाइड्रोजन बाहर निकलता है या ऑक्सीजन आकर के कनेक्ट हो जाता है। तो यहां से दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए, तो अपने पास चेक करना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड वापस O साथ में करने के यानी CHO हो जाएगा। और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO को कहते हैं हम लोग एक्रोलीन। क्या कहा जाता है, एक्रोलीन कहा जाता है। इसका वापस ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो आप लोग फोकस करना, यहां तक चीजें सेम है, यहां तो कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे CHO तो यहाँ पे COH हो गया, एक ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा आ चुका है। क्या आ चुका है, एक ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा, यानी इसका ऑक्सीकरण हो चुका है। तो जब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा में आएगा तो उसको कहा जाएगा एक्रिलिक अम्ल। आप लोग ऐसे जो बेसिक फॉर्मूले आते हैं ना, एक्रोलीन हो गया, एक्रिलिक अम्ल हो गया, इनको अलग से प्रैक्टिस क्या करो, चीजों को आसान बनाया करो कि एक्रोलीन क्या होता है, एक्रिलिक अम्ल क्या होता है, राइट। आप लोग फोकस करना प्लीज। यहाँ पर जब अपन लोग क्या करते हैं कि जब एलिल अल्कोहल की रिएक्शन अपन लोग दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे या तो टोलेन रिएजेंट या फिर MnO2 फेलिंग विलेन हो गया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गया, किसी के भी साथ में करवाएंगे तो अपने पास कौन बनेगा, एक्रोलीन। वापस ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कौन बन जाएगा, एक्रिलिक अम्ल बन जाएगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड मेथड के ऊपर कि यदि प्रबल ऑक्सीकारक से करवा दें तो क्या होने वाला है। अब बात आती है कि प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, प्रबल ऑक्सीकारक। तो आप लोग फोकस करना प्लीज, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है अपने पास में, तो अपन लोग बात करेंगे अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलेंगे, K2Cr2O7, वो भी कौन सा वाला, एसिडिक वाला। तो जब एसिडिक K2Cr2O7 के साथ कराएंगे तो क्या होने वाला है, देखते हैं क्या होने वाला है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, एडिलिक अल्कोहल कहते हैं। जब इसका क्या कराया जाता है, क्या बोलेंगे अपन लोग, जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है अम्लीय K2Cr2O7 यानी अम्लीय अपने पास में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में, तो इसका ऑक्सीकरण होने वाला है। जैसे इसका ऑक्सीकरण होगा तो आप लोग प्लीज याद रखना, यहां पर एक तो बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु यानी ऑक्जेलिक अम्ल बन जाएगा, और एक बनेगा HCOOH, यानी यहां पर आप लोगों के पास में दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं। पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट में कौन सा वाला बनेगा अपने पास, तो क्या बोलेंगे, यस, पहला प्रोडक्ट बनेगा ऑक्जेलिक अम्ल वाला, और सेकंड प्रोडक्ट की बात करेंगे कौन सा बनेगा, तो वो प्रोडक्ट बनने वाला है फॉर्मिक अम्ल का प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, तो क्या बोलेंगे, फॉर्मिक अम्ल का प्रोडक्ट बनने वाला है। तो यहां पर दो रिएक्शन कौन सी, एक बार तो दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ में और एक बार प्रबल ऑक्सीकारक के साथ में। जब दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ करोगे तो यहां पर आप लोग अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट या MnO2 या यानी यहां पर अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट यानी टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलेन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सीफ अभिकर्मक, MnO2 का यूज करेंगे। लेकिन यदि प्रबल ऑक्सीकारक के साथ में करवाओगे तो आप लोग यहां पर अम्लीय K2Cr2O7 यानी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का आप लोग क्या करोगे,
ये आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करोगे। जब यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास क्या होगा कि स्टार्टअप के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर एक्रिलिक बनेगा, देन एक्रिलिक अम्ल बनेगा, लेकिन यहाँ पर भयंकर तरीके से ऑक्सीकरण होने वाला है। यहाँ एलिल अल्कोहल के साथ जैसे ही अपन लोग इसका प्रबल ऑक्सीकारक से ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल का क्या हो जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। तो आज की जो क्लास है उस आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने, आप लोग प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया कंप्लीट टॉपिक कौन सा वाला, एलिल अल्कोहल। एलिल अल्कोहल में हम लोगों ने सबसे स्टार्टअप के अंदर क्या स्टडी किया था, सबसे स्टार्टअप के अंदर पढ़ा था कि एलिल अल्कोहल को बनाते कैसे हैं। तो एलिल अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने कौन सा मेथड यूज किया था, ग्लिसरॉल से करवाया था। हम लोगों ने ग्लिसरॉल को क्या किया था, 260 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो अपने पास टेम्परेचर के साथ में जो अपने पास ऑक्जेलिक अम्ल था, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में रिएक्ट करवाया था, मध्यवर्ती बना था, वापस उसको उच्च ताप के ऊपर गर्म किया था तो कार्बन डाइऑक्साइड के दोनों बाहर निकल गए थे और वहां पे कौन बन गया था अपने पास में, एलिल अल्कोहल बन गया था। फिर बात की थी हम लोगों ने उसके कौन सी रिएक्शन के बारे में, तो क्या बात करेंगे उसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहली रिएक्शन किसके साथ कराई थी, हेलो अम्ल के साथ में। और जब हम लोगों ने एलिल अल्कोहल की अभिक्रिया HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में करवाई थी तो अपने पास क्या हुआ था, एंटी मार्कोनिकोव नियम से HBr का संयोजन हो गया था। देन आफ्टर नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी वाली थी, हाइड्रोक्सिलीकरण रिएक्शन थी। हाइड्रोक्सिलीकरण जो रिएक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, उसकी रिएक्शन करवाई थी हम लोगों ने H2O के साथ में, और वहां पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा में विकर्मक किसका वो यूज किया था, तो हम लोगों ने कौन सा विकर्मक यूज किया था, क्षारीय KMnO4 का, राइट। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्षारीय KMnO4 के साथ जैसे ही करवाई थी रिएक्शन तो अपने पास कौन बन चुका था, ग्लिसरॉल बन चुका था। देन आफ्टर हम लोगों ने ऑक्सीकरण रिएक्शन करवाई। ऑक्सीकरण में पहली रिएक्शन कौन सी वाली थी अपने पास में, प्रबल ऑक्सीकारक से, और दूसरी जो रिएक्शन है वो कौन सी वाली थी, दुर्बल ऑक्सीकारक से। तो ये हम लोगों ने एलिल अल्कोहल को कंप्लीट तरीके से स्टडी किया। आज की क्लास में हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे और उसको बड़े शानदार तरीके से खत्म करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। आप लोग अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी भी स्टूडेंट्स है ना यहाँ पर घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन स्टडी का एंजॉय ले सके और हर चीज को एक क्वालिटी एजुकेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इन वीडियोस का फायदा उठाए। ओके, तो मिलते हैं अपन लोग वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। जय हिंद, वंदे मातरम।